Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the IQ of Politics. Today we will start the parliamentary system of UK. UK का सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स में दे चुकी हूँ. आज हम UK का पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे. ओके, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ UK वो हमारे पास कैसा है. UK में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होता है पाकिस्तान में, तो यूके में प्रेसिडेंट की जगह जो है ना वो मुनार्क होता है. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ना वो सारे सेटअप को कंट्रोल करते हैं. लेकिन जो मुनार्क जो है ना, मुनार्क के पावर के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो मुनार्क है उसके साइन के बिना कोई भी ला कोई भी काम जो है ना वो अप्रूवल नहीं हो सकता. तो सब मुनार्क के साइन के बिना पर होता है, लेकिन बाय नेम. ठीक है, वो मुनार्क जो है ना वो बाय नेम होता है, यानी कि सारे पावर्स ये लोग कंट्रोल करते हैं, वो बस इसको अप्रूवल करता है. ठीक है, तो जो भी वो काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र, जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मुनार्क के एडवाइज़र और हेल्पर होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस और हेल्प की बिना पर वो काम करता है. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया कि जो काम होते हैं सारे वो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट सिस्टम संभालते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. चलो पढ़ते हैं. The parliamentary system and the UK as a democratic system of the government where prime minister and cabinet are drawn from the parliament and they are responsible to act. Where prime minister and cabinet is controlled from the parliament and they are responsible to act. Acts mean the government run the country but at most have the competence सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया. ठीक है, समझाती हूँ. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूके ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यूके का हमारे पास, वो हमारे पास डेमोक्रेटिक सेटअप है. ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वेयर द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है वो पार्ट है पार्लियामेंट के, वो ड्रॉन है पार्लियामेंट के. ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. वो कोई भी फैसला करते हैं तो पार्लियामेंट में, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट. वो किसके पार्ट होते हैं? पार्लियामेंट के. ओके, एट मीन द गवर्नमेंट रन द कंट्री बट द मोस्ट हैव द कॉन्फिडेंट सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कंट्री को चलाता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट किस चीज़ का होता है? पार्लियामेंट का. ओके, आगे बढ़ते. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बाई कैमरल, जैसे कि पाकिस्तान में यूनिकैमरल और बाई कैमरल पार्लियामेंट होता है. पाकिस्तान में भी बाई कैमरल है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, सेनेट है और कौमी असेंबली है. ठीक है, इस तरह वहाँ पर भी बाई कैमरल सेटअप है. अब वहाँ पर क्या है? अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है. ठीक है, अपर हाउस एज द नॉन एज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड. जो अपर हाउस है वो हमारे पास जो है ना सेलेक्टेड नहीं होते, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ना उसके जो मेंबर्स है वो हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और वो हमारे पास इलेक्टेड नहीं होते, नॉट इलेक्टेड. ओके, सॉरी, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर नॉमिनेटेड. वो हमारे पास इलेक्टेड नहीं होते, वो हमारे से नॉमिनेटेड होते हैं. कौन होते हैं? अपर हाउस. और अपर हाउस को क्या कहते हैं? इसमें बाई कैमरल है तो एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है. अपर हाउस जो है ना वो हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, और लोअर हाउस जो है ना वो हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स होता है. लोअर हाउस वो हमारे पास पब्लिक पीपल आवाम के लिए होता है, और जो अपर हाउस है वो लॉर्ड्स के लिए होता है, पीर्स के लिए होता है, रॉयल फैमिली के लिए होता है. ठीक है, हेरिडिटरी पीर्स के लिए होता है, यानी लॉर्ड्स, बड़े बड़े लोग, मुनार्क वगैरह, इन सब के लिए होता है. और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो आम लोगों के लिए होता है, पीपल के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है. ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये बाई कैमरल है. दूसरा ये है कि अपर हाउस हमारे पास जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना वो हमारे पास इलेक्टेड नहीं होते, वो हमारे पास नॉमिनेटेड होते हैं, यानी उनकी इलेक्शन नहीं की जाती, वो हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. और तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि एक लोअर हाउस है जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं. अपर हाउस जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एंड लोअर हाउस इज हाउस ऑफ कॉमन्स. ओके, अब अपर हाउस में हमारे पास क्या क्या होता है? सबसे पहले अपर हाउस को स्टार्ट करते हैं. अपर हाउस में हमारे पास 670 मेंबर्स होते हैं. कितने मेंबर्स? 670. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ ताकि आप इसे नोट करें. ठीक है, तो अपर हाउस में हमारे पास मेंबर ऑफ जो अपर हाउस है वो हमारे पास 670 होते हैं. और हेरिडेटरी पीरियड्स होते हैं
हेरिडेटरी पीरियड्स का मतलब है हेरिडेटरी, हमें हमारे पास हेरिडेटरी किस चीज़ को कहते हैं? हेरिडेटरी एक स्ट्रक्चर को कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारे पास मुनार जो है ना वो हेरिडेटरी होता है, यानी कि पहले जो है ना मुनार होता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर उसके बाद उसका बेटा होता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ना। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना ये हेरिडेटरी होता है, हेरिडेटरी पीरियड्स होते हैं इसमें। तो इसके मेंबर जो है ना हमारे पास 670 है। फिर इसमें हमारे पास हेरिडेटरी पीरियड्स होते हैं। अब मैं पीरियड्स को आगे समझाती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हेरिडेटरी पीरियड्स होते हैं रॉयल फैमिली के, ठीक है, यानी कि बादशाह होता है, बादशाह के बाद उसके बेटा होता है, उसके बेटे के बाद उसका बेटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह अब मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हेरिडेटरी पीर्स कहते हैं। द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड पीर्स। अब पीर्स क्या है, तो पीर्स को पढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ पीर्स। हमारे पास कितने टाइप ऑफ पीर्स है? 4 टाइप ऑफ पीर्स। नंबर 1, लाइफ पीर्स। What is life peers? So, the life peers are the people who argue the title for their lifetime only. La- the children do not inherit their title. Appointed the king on the advice of the prime minister, they receive their title lords. ठीक है। जो लाइफ पीरियड्स वो लोग होते हैं जो हमारे पास वो पीपल होते हैं जिसको जो है ना, जिन पीपल हु आर्ग्यू द टाइटल फॉर द लाइफ, जिनको उनका टाइटल उनकी लाइफ में दिया गया हो लेकिन उनका टाइटल इनहेरिट ना हो। देयर टाइटल नॉट इनहेरिट देयर चिल्ड्रन, वो टाइटल उसके बेटे को नहीं मिलता। तो ये हमारे पास लाइफ पीरियड्स होते हैं, यानी कि ऐसे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के जिन्हें ओहदे पर बिठाया गया है लेकिन उनके बाद उनका बेटा इस ओहदे पर नहीं आएगा, वही सिर्फ होगा इस ओहदे पर। अपॉइंटेड द किंग, इसको कौन सा अपॉइंट करता है? तो किंग अपॉइंट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुनार करता है, लेकिन किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो लाइफ पीरियड हमारे पास वो पीरियड्स होते हैं जो कि हमारे पास उनको उनकी लाइफ में जो है ना उनको ये टाइटल मिला होता है, लॉर्ड्स का टाइटल मिला होता है, यानी मेंबर उन्हें माना जाता है, लेकिन उनके बाद उसके बेटे को मेंबर उस सीट पर नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लॉ लॉर्ड्स होते हैं। अब ये भी हमारे पास जो है ना पार्लियामेंट के मेंबर्स में से है लॉ लॉर्ड्स। अब ये क्या होता है, तो ये भी मैं आपको समझाती हूँ। लाइफ पीरियड वो होता है, मैं अगेन बताती हूँ, जो हमारे पास उनको टाइटल दिया गया होता है उनको, लेकिन उनके बच्चे को वो टाइटल नहीं मिलता, ठीक है। बस वो गया तो उसका टाइटल भी उसके साथ गया, ठीक है। अब लॉ लॉर्ड्स है, these were judges who work as the highest court of the appeal and the UK. लॉ लॉर्ड्स में हमारे पास वो जजेस होते हैं जिन्होंने हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील में काम किया होता है। दे आर कॉल्ड लॉर्ड्स ऑफ द अपील एंड ऑर्डनरी। वो हमारे पास जो है ना लॉर्ड्स ऑफ अपील उन्हें माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ अपील वो जजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइफ पीरियड्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास लॉ लॉर्ड्स होते हैं। तो लॉ लॉर्ड्स हमारे पास वो जजेस होते हैं जिन्होंने पहले हाईएस्ट कोर्ट में कोर्ट ऑफ अपील में काम किया होता है और उनको फिर लॉर्ड्स ऑफ अपील माना जाता है। फंक्शन हैड द important court cases judicial work no replaced by the UK Supreme Court. उनको क्या करते, उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट केसेस को हैंडल करना जुडिकल वर्क में, ठीक है। जुडिकल वर्क में इंपॉर्टेंट केसेस को हैंडल करना। नाउ रिप्लेस द यूके सुप्रीम कोर्ट, और उन्हें यूके के सुप्रीम कोर्ट में रिप्लेस कर दिया जाता है। दे नो लॉन्गर एक्ट जजेस इनसाइड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स बट मेनी रिमाइन मेंबर लाइफ ऑफ पीस। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इनको भी जो है ना इनका एक्ट जो है ना नो लॉन्गर एक्ट एज ए जजेस इनसाइड, ठीक है, हाउस। ये जजेस होते हैं इनसाइड हाउस के इनसाइड में होते हैं, ये सिर्फ केसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड है हेरिडेटरी पीरियड्स। तो लॉ लॉर्ड्स में हमारे पास जजेस हो गए। अब हेरिडेटरी पीरियड्स में हमारे पास कौन होता है, ठीक है। These are people who inherit their title from their family passed down father to son. मैंने आपको बताया कि जो लाइफ पीरियड्स है उनमें उनके बेटों को उनका सीट नहीं मिलेगा, लेकिन हेरिडेटरी पीरियड्स में ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाता है जिसमें पहले बाप होता है फिर बाप की सीट पर बेटा बैठता है। Only 92 hereditary peers are allowed to remain. इसमें जो है सिर्फ 92 हेरिडेटरी पीरियड्स अलाउ होते हैं। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। किस हाउस में? अपर हाउस में, ठीक है।
अपर हाउस में 92 हेरिडेटरी फील्ड्स अलाउ होते हैं और ये ऐसे फील्ड्स होते हैं हेरिडेटरी फील्ड्स जिसको सीट दी जाए तो उसके बाद इसका बेटा आता है, यानी इनका स्ट्रक्चर इसी तरह चलता है, बेटे के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, तो इसी तरह चलता है। इसमें और भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं जिसको कहते हैं बिशप्स। अब बिशप्स हमारे पास कौन होते हैं? तो बिशप जो है ना ये सीनियर मेंबर ऑफ द चर्च एंड इंग्लैंड, ये जो है ना उनके रिलीजियसली जो मेंबर्स होते हैं चर्च के तो वो होते हैं। देयर आर 26 बिशप्स। कितने बिशप्स अलाउ होते हैं? 26 बिशप्स इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 बिशप्स होते हैं। दे आर रिप्रेजेंट रिलीजियस एंड मॉरल व्यू ऑफ द पार्लियामेंट डिबेट्स। ये पार्लियामेंट डिबेट में क्या करते हैं? ये मॉरल व्यू पर, यानी कि जो मॉरल व्यू ऑफ रिलीजियस है तो उन पर ये जो है ना डिबेट करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान में जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के साथ हमारे पास एक कोर्ट है जिसको कहते हैं कोर्ट ऑफ शरिया, कोर्ट ऑफ शरिया, ठीक है। अब वो कौन सा कोर्ट है? तो वो हमारे पास वो कोर्ट है जहाँ पर हमारे जो मजहबी लोग हैं, यानी कि जो हमारे पास इस्लाम के बेस पर अगर ला पास होता है तो उनके पास जाता है, तो वो लोग उन्हें देखते हैं कि ये जो है ना हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मज़हब के ख़िलाफ़ होता है तो वो उन पर एक्शंस लेते हैं। तो हमारे जो मौलवी वगैरह होते हैं ना तो वो हमारे पास कोर्ट ऑफ शरीयत में बैठते हैं, ठीक है। और जो बिशप्स होते हैं इनके, तो ये जो है ना इसी तरह इनके मज़हब के जो है ना सीनियर मेंबर्स होते हैं। जिस तरह हमारे मज़हब के सीनियर मेंबर्स होते हैं, इनके मज़हब के सीनियर मेंबर्स होते हैं। तो वो जो है ना इनके सीनियर मेंबर जो है ना इंग्लैंड की चर्च के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं 26 बिशप्स होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो है ना जब कोई लॉ वगैरह पास होता है पार्लियामेंट में तो ये इन पर जो है ना रिलीजियसली डिबेट करते हैं कि क्या ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह तो हमने क्या पढ़ा? हमने अपर हाउस पढ़ा। अपर हाउस में हमारे पास सबसे पहले लाइफ पीरियड्स वो मेंबर होते हैं जिसको टाइटल दिया जाए, लेकिन इनका टाइटल इनकी बेटों के पास नहीं जाएगा। बस इनका जब ये मर गए तो इनके साथ इनका टाइटल भी गया, लेकिन इनका जो सीट है उसके लिए दोबारा दूसरे लोगों को अपॉइंटेड किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? इनको किंग अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र पर। तो लाइफ पीरियड के जो टाइटल है वो हेरिडेटरी नहीं है, वो परमानेंटली उनके सिर्फ टाइटल होता है, उनके बेटों का नहीं, यानी उनके चिल्ड्रंस का नहीं होता, ठीक है। फिर हमारे पास लॉ लॉर्ड्स है। लॉ लॉर्ड्स में हमारे पास वो चीज़ें होते हैं जिसने हायर कोर्ट ऑफ अपील में काम किया होता है, और जब कोई लॉ पास होता है तो ये जजेस क्या करते हैं? उसी अकॉर्डिंगली केसेस के जुडिकल केसेस के थ्रू जो है ना इस पर डिबेट करते हैं, उसे देखते हैं कि ये कहीं कानून के खिलाफ तो नहीं, ठीक है। तो ये इस पर इस तरह केस करते हैं। हेरिडेटरी पीरियड्स में हमारे पास मुनार्क आता है, मुनार्क के बेटे आते हैं, और जिस तरह रॉयल फैमिली है, यानी कि मुनार्क की जो फैमिली है या रॉयल फैमिली है, उनमें से जो है ना 92 हेरिडेटरी पीरियड्स को सेलेक्ट करते हैं। हेरिडेटरी पीरियड्स वो लोग होते हैं जो इनको सीट दी जाती है, तो इसके बाद इसका बेटा इसकी सीट पे बैठेगा, उसके बाद उसका बेटा इसकी सीट पे बैठेगा, ठीक है। तो इसकी सीट जो है ना वो हेरिडेटरीज होती है। फिर हमारे पास बिशप्स होते हैं। तो बिशप्स भी हमारे पास सीनियर मेंबर ऑफ इंग्लैंड होते हैं, जो कि हमारे पास अगर कोई लॉ वगैरह पास होता है तो ये रिलीजियसली जो है ना इस पर डिबेट करते हैं, ठीक है, कि कहीं ये मजहब के खिलाफ तो नहीं। फंक्शन पे आते हैं। डीलिंग रिस्यूट इम्प्रूव लॉ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की क्या फंक्शन है? डीलिंग, यही इसका फंक्शन है कि जब जो है ना लॉ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब जब कोई लॉ पास होता है तो इसको इम्प्रूव कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है। एग्जीक्यूटिव में इसका क्या फंक्शन है? तो एग्जीक्यूटिव हमारे पास क्या करता है पार्लियामेंट का? क्वेश्चंस एंड चेक द पार्लियामेंट, ठीक है, चेक द प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, सॉरी। तो जो एग्जीक्यूटिव है तो वो हमारे पास क्या करता है? वो हमारे पास क्वेश्चंस करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है पार्लियामेंट के, वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो हमारे पास गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो इन सब में काम रखते हैं, इन पर चेक्स रखते हैं, नज़र रखता है इन पर, ठीक है। फाइनेंशियल इसका क्या पावर है? तो फाइनेंशियल ये कैन नॉट चेंज द मनी बिल, ये मनी बिल को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मनी बिल जो है ना वो पार्लियामेंट में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रिविलेज, फ्रीडम टू स्पीच और प्रोटेक्शन। प्रिविलेज में हमारे पास ये है कि इसकी फंक्शन में ये बात है। सबसे पहले इसकी एग्जीक्यूटिव डीलिंग फंक्शन है कि ये लॉ को इम्प्रूव करता है। फिर एग्जीक्यूटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन कर सकता है, गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर सकता है। फाइनेंशियल है, ये मनी बिल को चेंज नहीं कर सकता। प्रिविलेज है कि इनमें जो है लोगों को जो है ना फ्रीडम टू स्पीच होता है, लोग अपने राय का इजहार कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, इनकी स्पीच यानी इनकी प्रोटेक्शन की जाती है जब ये अपने राय का इजहार करते हैं। कोरम
कोरम हमारे पास एक मीटिंग होती है जिसमें 3 पीपल जो है ना फॉर मीटिंग के लिए बैठते हैं और 30 पीपल जो है ना वो वोटिंग के लिए बैठते हैं, ठीक है। कोरम हमारे पास इसके 3 मेंबर जो है ना वो मीटिंग के लिए बैठते हैं यानी डिबेट के लिए, और 30 मेंबर इसकी वोटिंग के लिए बैठते हैं जब वोटिंग होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, ठीक है। वो हमारे पास जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में जो है ना MNs MPs प्राइम मिनिस्टर की वोट करते हैं, इस तरह वहाँ पर भी जो है ना पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होती है। तो ये हमारे पास था पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें हमने अपर हाउस पढ़ा, इंशाल्लाह कल हम लोअर हाउस पढ़ेंगे। अपर हाउस में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फील्ड्स के बारे में पढ़ा कि उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसी तरह अपने लिए नोट्स बनाते जाइएगा जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह अपने लिए जो है ना आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।